हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। मैं सीए चारू अग्रवाल आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। आज उसमें समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग के, कैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्लास है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रेडिंग अकाउंट। हम आज समझेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती है, कैसे बनता है, और जो भी मेरे आइटम्स आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में उनका क्या क्या मतलब होता है। आपने मेरी फर्स्ट क्लास देखी हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में मेरा क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। अब देखो, अगर सपोज आपने कोई बिजनेस शुरू किया, ठीक है, आपने कोई बिजनेस शुरू किया तो आप क्या करते हो, आप उसका निकालते हो कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आप क्या करते हो, जितने भी आपके इनकम, जितने भी आपके रिवेन्यू हुए हैं वो सारे लिख देते हो, और उसमें से क्या करते हो, सारे अपने एक्सपेंसेस माइनस करके आपको पता लग जाता है कि मुझे लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ। तो बेसिकली जो अकाउंट्स हमारा है उसमें भी हम यही करते हैं। सारे जो मेरी इनकम होती है उसमें से मैं सारे अपने खर्चे माइनस कर देती हूँ और मुझे पता लग जाता है कि मेरे को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। बस अकाउंट्स में क्या है, क्या डिफरेंस है, हमारी प्रेजेंटेशन अलग है। हमारी क्या है, प्रेजेंटेशन अलग है, हमें दिखाने का तरीका अलग है। बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स है जो हमें समझनी पड़ेगी, जो हमारे लिए नहीं है। लेकिन जो मेन कंसर्न है वो यही है जो हम डे टू डे में करते हैं। जब भी हमें किसी चीज़ का प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है, हमें जो पैसा मिलता है, जो हमारी इनकम होती है, उसमें से हम अपने सारे खर्चे माइनस कर देते हैं। ठीक है, जस्ट छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, जो डे टू डे वाला छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अकाउंट्स की टर्म्स पे आऊंगी। देखो, जैसे सपोज आपने कोई गारमेंट्स का बिजनेस शुरू किया, आप कोई गारमेंट्स लेकर आए, ठीक है, आप शर्ट्स लेकर आए, आप 2 लाख की शर्ट्स लेकर आए, ठीक है। उस शर्टों को आपने कितने में सेल आउट कर दिया, सेल कर दिया आपने उन शर्टों को 4 लाख में, ठीक है। वो शर्ट लाने के लिए आपको फ्रेट लगा, फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन। वो शर्ट लाने के लिए आपको 10,000 की ट्रांसपोर्टेशन लगे, ठीक है। और जो आपने जो भी अपने स्टाफ रखे हुए हैं, जो भी आपके स्टाफ है उनको आपने सैलरी दी है, ठीक है, वो सपोज आपकी 20,000 की सैलरी है। जो आप जहाँ पर आपका शोरूम खुला हुआ है उसका इलेक्ट्रिसिटी भी जा रहा है आपको, सपोज वो आपका 10,000 जा रहा है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, आप कैसे कैलकुलेशन करोगे, सेल जो है वो मेरी 4 लाख की है, ठीक है, उसमें से परचेज मैंने इन शर्टों को कितने की थी, 2 लाख की। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिसिटी कितना पे किया है, 10,000, ठीक है। मैंने सैलरी लोगों को कितनी दी है, 20,000। और मेरा जो फ्रेट इनवर्ड जो शर्ट को अपने गोडाउन अपने शोरूम तक लाने में मेरे कितने 10,000 रुपये खर्च हुए, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना निकालोगे कि मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है। यही करोगे ना, सारे इनकम में जितनी हुई है उसमें से आपने सारे एक्सपेंस माइनस कर लिए तो आपका ये हो गया प्रॉफिट। बस यही चीज़ है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, यही चीज़ है मेरी ट्रेडिंग अकाउंट में। हमें भी बस ऐसे करना है। बस हमें क्या करना है, इन सब खर्चों में से कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो मेरी ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, और कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो मेरी पीएनएल अकाउंट में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस क्लास में बताऊंगी सारे खर्चे जो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के पार्ट है। उसके बाद हम फिर पीएनएल पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो बेसिकली ये है आपका, ठीक है। तो हम छोटा सा अपना पहले अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। छोटा सा अपना अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। उसमें हम खुद ही डालेंगे फिगर्स नहीं, खुद ही आइटम्स पर्टिकुलर्स डालेंगे और समझेंगे कि क्यों क्यों ये चीज़ें ट्रेडिंग में आई है। ये नहीं है कि मैं आपको फॉर्मेट दे दूँ कि क्रैम कर लो, ये चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। हम समझ के खुद से ही अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, जिससे हमें क्या है, लाइफ टाइम तक याद रहेगा और हमें बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले जो मेरी आइटम आती है ट्रेडिंग में वो मेरी आती है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जो पिछले साल का हमारा स्टॉक बच गया। देखो, जो मेरा पिछले साल
लास्ट ईयर मेरा सपोज मैंने कोई अपना बिजनेस कर रखा है, ठीक है, मैंने बिजनेस में शर्ट सेल करती हूँ, तो मेरे पास 100 शर्टों का स्टॉक था, मैंने 95 शर्टें बेच दी, तो 5 शर्टें जो मेरी है वो इस साल की क्या हो जाएंगी, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो 5 शर्टें हैं मेरी नेक्स्ट ईयर भी चल के आ जाएंगी, मेरे शोरूम में पड़ी होंगी, तो ये वाली जो शर्टें हैं 5 मेरी नेक्स्ट ईयर भी चल के आ जाएंगी। तो ये जो मेरा 5 शर्टें की भी जितनी भी मेरी कॉस्ट होती है, ये मेरी क्या आती है, जितनी भी सपोज 100 रुपये की एक शर्ट है, 500 रुपये, तो जो मेरी नेक्स्ट ईयर के लिए जो 500 रुपये की शर्ट है, ये मेरी क्या है, ओपनिंग स्टॉक। ये मेरा इतना बुक्स में स्टॉक खड़ा हुआ है अभी इस साल लास्ट ईयर का, ठीक है। जो ओपनिंग स्टॉक है वो ट्रेडिंग का पार्ट होता है, वो ट्रेडिंग में आता है हमारा, क्योंकि हमें जब हम हिसाब किताब लगाते हैं तो हमें ये भी तो देखना होता है ना कि प्रीवियस ईयर का कितना स्टॉक बचा हुआ है। प्रीवियस ईयर का स्टॉक भाई कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, तो वो उठ के नेक्स्ट ईयर में आ जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है हमारा, ओपनिंग स्टॉक। अगर सपोज बिजनेस ही हमने इस साल शुरू किया है, अगर सपोज हमने बिजनेस इस साल शुरू किया है, हमारा फर्स्ट ईयर ये बिजनेस का, तो बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि फिर ओपनिंग स्टॉक आएगा या नहीं आएगा। ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा उस केस में। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब मेरा बिजनेस ही इस साल शुरू हुआ है तो मेरे पिछले साल का तो कोई स्टॉक होगा ही नहीं, तो सिर्फ इसी साल का। अगर मेरा पिछले साल बिजनेस शुरू हुआ होता, पिछले साल भी बिजनेस होता, तो उसी बिजनेस का मेरा कुछ ना कुछ स्टॉक बचा होता, तो मेरा वो नेक्स्ट ईयर में आ जाता। तो ट्रेडिंग वाला जो फर्स्ट आइटम जो मेरी है वो है मेरी ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जितना होगा वो मेरा आएगा ट्रेडिंग में, कौन सी साइड, डेबिट साइड। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट मेरा आता है कि जो भी मैंने जितनी भी सारी परचेजेस की है, जो भी मैंने परचेजेस की है अपनी, जैसे कि जितना भी मेरा खर्चा, जो भी मैंने ये जो नेक्स्ट ईयर मैंने सपोज 200 शर्टें खरीदी, तो जितने भी मेरी परचेज कॉस्ट है शर्टों की, वो भी मेरा क्या पार्ट बनता है, ट्रेडिंग का। वो भी मेरा क्या पार्ट बनता है, ट्रेडिंग का। तो सेकेंड जो मेरा आता है वो आता है मेरी परचेजेस। अब परचेज में से क्या होता है बच्चों, जितना मैंने परचेज रिटर्न, जितना मैंने वो परचेजेस वापस कर दी है, जितनी मेरी वो परचेजेस वापस हो गई, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, उसको सब्ट्रैक्ट कर लूँगी परचेज रिटर्न के नाम से। अब देखो, अगर इलस्ट्रेशन में आपको परचेज रिटर्न देना होगा तो आप परचेजेस में से माइनस कर लोगे, और सपोज आपको ये लिखा आ जाएगा कि रिटर्न आउटवर्ड, तो आप क्या करोगे, तब भी आप माइनस करोगे, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि रिटर्न आउटवर्ड का क्या मतलब, मैं बाहर दे रहा हूँ, मैं बाहर वापस कर रहा हूँ। परचेजेस जो होती है वो अंदर आती है, हम खरीदते हैं, और अगर हम बाहर दे रहे हैं तो वो मेरी क्या होती है, परचेज रिटर्न। तो अगर आपको परचेज आउटवर्ड भी दिया होगा तो इसका क्या मतलब है, ये मेरी परचेज रिटर्न है, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड का नाम भी परचेज रिटर्न है। और देखो परचेजेस में से और क्या क्या चीज़ें माइनस हो गई, जैसे मैंने, अगर आपने मेरी जर्नल एंट्रीज देखी हो तो हमने कुछ जो परचेजेस है, जो कुछ हमारा आइटम्स है, वो हमने अगर चैरिटी में दे दिया तो वो हमारे परचेजेस में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे वो परचेजेस में से माइनस हो जाएगा। हमने पढ़ी है ना वो एंट्रीज कि जब हम चैरिटी में देते हैं तो हम क्या एंट्री करते थे, चैरिटी। किसी ने मेरी जर्नल एंट्रीज की क्लासेस ना देखे हो तो वो ज़रूर देख ले। जब हम कुछ चीज़ चैरिटी में देते हैं, कोई भी अपना कुछ भी अपनी चीज़ जो कि हम हमारी जिसमें हम डीलिंग कर रहे हैं, तो हम क्या एंट्री करते थे, परचेज चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, जिसमें हम अपना खर्चा बुक कर लेते थे चैरिटी के नाम से और परचेज को कम कर देते थे। तो अगर हमने कोई भी अपनी चीज़ें चैरिटी में दी है तो उससे मेरे परचेज कम हो जाती है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो हम परचेज डालते हैं उसमें से भी हम कम कर देते हैं, ये मेरा चैरिटी। और दूसरा पॉइंट क्या है, देखो कभी कभार क्या होता है कि जो आपका प्रोपराइटर होता है, जिस चीज़ में आप डीलिंग कर रहे हो, जैसे मैं शर्टें में डीलिंग कर रहा हूँ, उसको खुद शर्टें पहननी हो, तो उसने क्या किया, थोड़ी सी शर्टें वो अपना घर ले गया। तो उस केस में मैंने आपको एंट्रीज बताई है, हम क्या एंट्री करते थे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। मेरी जो स्टॉक होता है वो कम हो जाता है उस केस में, तो मेरी परचेजेस कम हो जाती है तो ड्रॉइंग की वजह से। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, अपना ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से अगर मैंने कोई शर्टें निकाल के ले गया ऑनर, तो मैं उसको भी माइनस कर देती हूँ। तो परचेजेस में से बच्चों मेरी क्या क्या चीज़ें माइनस होती है, एक तो परचेज रिटर्न माइनस हो गया, अगर मैंने कुछ चैरिटी में दिया है वो गुड्स, अगर मैंने ऑनर अपने प्रोप्राइटर अपने घर ले गया उसको भी माइनस कर लेती हूँ। और अगर मैंने, जैसे मैंने आपको, अगर मेरी जर्नल एंट्रीज की वही किसी ने वीडियो देखी हो तो मैंने आपको बताया था कि एडवर्टाइजमेंट के लिए भी हम कुछ करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर, मैंने आपको सेशेस का एग्जांपल दिया था कि न्यूज़पेपर में छोटे छोटे सेशे लगे आते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, कि अगर आप एक बार यूज़ करोगे तो आप उनके रेगुलर कस्टमर बन जाओगे। तो कुछ
कुछ गुड्स वगैरह अगर हम एडवर्टाइजमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, तो मैंने क्या एंट्री आपको बताई थी, वो एंट्री क्या होगी, हम उसमें क्या करते थे, एडवर्टाइजमेंट में खर्चा बुक कर लेते थे। हम एडवर्टाइजमेंट खर्चा बुक करके और परचेजेस अपनी कम कर देते थे। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस ये एंट्री करते थे, इससे भी मेरी परचेजेस कम हो जाती थी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि इस परचेजेस में से मैं अपनी जो मेरी सैम्पल्स वाली परचेज है वो भी मैं अपनी सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने क्या पढ़ा है, ट्रेडिंग के दो अपने आइटम्स पढ़ दिए। एक मेरा ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जो मेरा प्रीवियस ईयर से उठ के आता है। सेकंड मैंने परचेजेस कर ली, जो मैंने इस साल चीज़ें खरीदी है, माइनस मैंने उसमें से जो मैंने वापस दे दी, जो मैंने सैम्पल के उससे दी है, जो मैंने चैरिटी के उससे दी है, और जो मैंने अपने ऑनर या प्रोप्राइटर ने निकाल ली यूज़ करने। ठीक है, अब देखो इस केस में एक और चीज़ आती है। सपोज आपने गुड्स खरीदे, ठीक है, जो वो गुड्स है ना वो इन ट्रांजिट है। ठीक है, गुड्स रास्ते में है, आपने सब कुछ पेमेंट वगैरह कर दी, लेकिन गुड्स रास्ते में है। अभी आपका ईयर क्लोज हो गया, लेकिन अभी भी वो गुड्स रास्ते में। तो उन गुड्स को आप परचेज में ना लिख के, तो ये वाले जो गुड इन ट्रांसिट वाले गुड्स है उसको आप परचेजेस में कंसिडर ना करके उसमें आप उसको किस में डालोगे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आपका डलेगा एसेट साइड गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से। क्लियर? अगर आपको इलुस्ट्रेशन में ये दे दिया जाए तो कि परचेजेस इंक्लूड्स गुड्स इन ट्रांजिट अमाउंटिंग टू ₹2 लाख, तो आप क्या करोगे, उस परचेजेस में से उस गुड इन ट्रांसिट को माइनस कर दोगे, क्योंकि वो जो गुड इन ट्रांसिट वाले गुड्स है वो हमारा परचेज का पार्ट नहीं है, वो किसका पार्ट है, हमारा बैलेंस शीट में एसेट्स का पार्ट है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमारा एक नई टर्म आती है हमारी एडजस्टेड परचेजेस। एक नई टर्म आती है मेरी एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेजेस क्या होती है, देखो एडजस्टेड परचेजेस हमारी कैसे निकलती है, ओपनिंग स्टॉक में से अगर मैं अपनी परचेजेस या फिर नेट परचेज मतलब अगर उसने कुछ भी रिटर्न्स वगैरह किया हो तो नेट परचेजेस ऐड करके और माइनस कर देती हूँ मेरा क्लोजिंग स्टॉक, तो मेरी क्या आ जाती है, मेरी एडजस्टेड परचेजेस निकल जाती है उससे। ठीक है, तो अगर आपको ये दे रखा होगा इलुस्ट्रेशन में कि एडजस्टेड परचेजिंग अमाउंटिंग ₹2 लाख, तो आपको क्या करना है, आपको ओपनिंग स्टॉक डालने की भी जरूरत नहीं है, और यहाँ पर आपका आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक भी डालने की जरूरत नहीं है, आपका सिर्फ एडजस्टेड परचेज अकाउंट से काम चल जाएगा। बाकी मैं इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूंगी लास्ट में एडजस्टेड परचेजेस का। ठीक है, बस मैं अब यहाँ पर इतना ही बताती हूँ आपको एडजस्टेड परचेजेस कैसे निकलती है। ओपनिंग में से हम परचेजेस को ऐड कर देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं। ये भी इलुस्ट्रेशन से कनेक्ट करके मैं आपको एंड में बताती हूँ कि क्या होती है एडजस्टेड परचेजेस। फिर बच्चों आता है उसके बाद मेरा जितने भी मेरे सारे के सारे एक्सपेंसेस होते हैं। थर्ड नंबर पे मेरे आते हैं एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस जिसने मेरी फर्स्ट क्लास देखी हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो तो समझ ही गया होगा कि वही एक्सपेंसेस आते हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आते, वही एक्सपेंसेस आते हैं जो डायरेक्ट है। डायरेक्ट का क्या मतलब है, जो कि मेरे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डायरेक्टली रिलेट हो रहे हैं, जो मेरे मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट ही रिलेट हो रहे हैं। जैसे कि सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने खरीदा, मैं ना मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ पेन की, मैं पेन बना रही हूँ। ठीक है, तो पेन के लिए बच्चों मेरे को क्या क्या लगता है, मेरे को सपोज प्लास्टिक लगेगा, देखो मेरे को प्लास्टिक की ज़रूरत है, मुझे इंक की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे इसमें ये जो स्टील की चीज़ लगी हुई है स्टील की ज़रूरत है। किसी किसी जो मेरे दूसरे पेन आते हैं उसमें बीच में रबड़, ग्रिप पे रबड़ लगी होती है, उस रबड़ की ज़रूरत है। ये सारे रॉ आइटम की, रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। ठीक है, तो जितने भी मेरे सारे रॉ मटेरियल होते हैं ये सारे मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये मेरे क्या है, परचेजेस हो गए, ये मेरे सारे परचेजेस हो गए। अब देखो इन सब को प्रीमाइसिस तक लाने का खर्चा, इन सबको मेरी फैक्ट्री में लाने तक का खर्चा, उस खर्चे को मैं क्या बोलते हैं, या तो मैं उसको फ्रेट बोलती हूँ या मैं उसको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बोलती हूँ। ठीक है, तो ये जो भी सारे फ्रेट वगैरह के खर्चे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हैं, वो भी मेरा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है।
मतलब वो डायरेक्टली ही एक्सपेंस हो रहे हैं किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है। प्लस अब ये जो मैंने उसको सारा रॉ मटेरियल तो लाके दे दिया मैंने, जो जब तक प्रीमाइसिस तक वो रॉ मटेरियल आया, फ्रेट वगैरह के खर्चे को मैंने डाल दिया डायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखो इस पेन को बनाने के लिए पेन अपने आप तो बन ही नहीं जाएंगे, मुझे क्या चाहिए, मुझे लेबर्स की भी ज़रूरत है। तो जो मैं लेबर को सैलरी वेजेस दूंगी, जो मैं वेजर्स को पैसे दूंगी, तनख्वाह दूंगी, वो भी मेरे क्या आएंगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो भी मेरी क्या आएंगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो लेबर से रिलेटेड जो भी मैं उसको मेहनताना दूंगी, जो भी मैं उसको तनख्वाह दूंगी, वो मेरी सारी आएगी डायरेक्ट एक्सपेंस में। बेटा देखो इसमें भी दो पार्ट्स है, एक वेजेस होता है, एक सैलरीज होता है। वो मैं आपको जब मैं P&L समझाऊंगी उसमें पता लगा बताऊंगी, लेकिन आप बस यहाँ पर ये ध्यान रखना, अगर वेजेस लिखा होगा तो मतलब वो हमारी फैक्ट्री के लेबरों से रिलेटेड खर्चा है, तो वो मेरा क्या आएगा, सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। दूसरा है मेरा, तीसरा है मेरा पावर और फ्यूल। जैसे कि अब मशीन्स भी यूज़ होगी बनाने के लिए इन पेन्स को, तो जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, मेरी जो पावर चलेगी, या मैं कुछ भी फ्यूल वगैरह डालूंगी मशीन में, वो भी मेरा किससे है, डायरेक्टली है, क्योंकि वो मैंने मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो पेन को मेरा यूज़ हो रहा है। तो मेरे जितने भी पावर है, फ्यूल है, वो भी मेरा सारा क्या आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। वो भी मेरा किसका पार्ट है, सारा डायरेक्ट एक्सपेंस का ही पार्ट है। तीसरा मेरा, चौथा मेरा क्या है बेटा, देखो अब इन सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ें मैं रोड पे तो कर नहीं सकती, इसके लिए मुझे क्या है, एक फैक्ट्री की ज़रूरत होगी। फैक्ट्री की ज़रूरत होगी तो या तो फैक्ट्री का रेंट भी जाएगा, मुझे रेंट भी देना पड़ेगा, मेरे को फैक्ट्री की बिजली का बिल भी देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी, ट्यूबलाइट्स वगैरह, पंखे वगैरह, एसी वगैरह कुछ तो चलेंगे। तो जो रेंट दे रही हूँ मैं, या फिर अगर मेरी अपनी ही फैक्ट्री है, मेरे को रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं जो भी अपने टैक्सेस वगैरह पे कर रही हूँ, वो भी मेरा सारा क्या है, मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। मतलब कि इन शॉर्ट मेरी जो भी सारी चीज़ें हो रही है रिलेटेड टू प्रोडक्शन के लिए, और प्रोडक्शन मतलब जो भी मेरी फैक्ट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें हो रही है, जो भी मेरी सारी चीज़ें फैक्ट्री से रिलेटेड है। फैक्ट्री क्या है, जिसमें मैं उस मटेरियल को प्रोड्यूस कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें मेरी किस में आएंगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। वो सारी चीज़ें मेरी किस में आएंगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। वो सारी चीज़ें मेरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है, ठीक है। मतलब कि इन शॉर्ट मैं देखूँ कि जो भी मेरा, दो चीज़ें मुझे याद करना है, या प्रोडक्शन से रिलेटेड और फैक्ट्री से रिलेटेड। जो भी मेरी सारी चीज़ें हैं प्रोडक्शन से और फैक्ट्री से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मेरी आ जाएंगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो मैं यहाँ पर मेरा ये भी हो गया क्लियर, तीसरे नंबर वाला, कि तीसरे नंबर पे क्या है मेरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम क्रेडिट साइड चलेंगे। क्रेडिट साइड मेरा मैंने बताया था आपको क्लोजिंग स्टॉक, मतलब इस साल का जब मैंने सेल परचेज सारा कर लिया, अब एट द एंड मेरा जितना भी स्टॉक बचा, इस साल का मैंने सारा परचेज और सेल कर लिया, अब जितना भी मेरा एंड में स्टॉक बचा वो मेरा आता है क्लोजिंग स्टॉक। उसको मैं लिख देती हूँ अपना क्रेडिट साइड, और मैं यहाँ पर क्या लिखती हूँ, मेरी जितनी भी सेल्स हुई है वो भी मेरी क्रेडिट साइड आती है। अगर आपने मेरी गोल्डन रूल्स की क्लासेस देखी हो तो मैंने उसमें नॉमिनल से अपना सारा बता रखा है कि जितनी भी मेरी सारी इनकम वगैरह होती है वो मेरी सारी आती है क्रेडिट साइड, तो सेल्स आएगी मेरी क्रेडिट साइड, ठीक है। अब सेल्स में से अगर कोई सेल रिटर्न होगा तो मैं माइनस कर दूंगी, प्लस रिटर्न इनवर्ड। मैं सेल्स करती हूँ तो मेरा प्रोडक्ट बाहर जाता है, और रिटर्न इनवर्ड का मतलब है कि वो सेल किया हुआ गुड्स मेरे को वापस मिल गया, सेल किया हुआ गुड्स मुझे वापस मिल गया, तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। वो मुझे वापस मिल गया तो मेरा बोलती हूँ रिटर्न इनवर्ड। अब हम क्या करते हैं लास्ट में, क्या करते हैं, हम लास्ट में इनका टोटल कर लेते हैं। इनका टोटल करके जो भी साइड हाईएस्ट आती है उसके अपोजिट साइड, मैंने आपको बैलेंसिंग चैप्टर में सिखा रखा है, मैं क्या निकालती हूँ, अपना बैलेंसिंग फिगर निकालती हूँ। अगर बच्चों इस साइड बैलेंसिंग फिगर आई है तो मेरा क्या होगा, और इस साइड मेरी बैलेंसिंग फिगर आई है तो मेरा क्या होगा, वो हम डिस्कस करते हैं। देखो अगर मेरा सेल्स ज़्यादा हो रही है, अगर मेरी इनकम ज़्यादा हो रही है और मेरे खर्चे कम हो रहे हैं, तो बच्चों मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। समझ गए आप, अगर मेरी इनकम ज़्यादा है, मेरी सेल्स ज़्यादा हो रही है, क्लोजिंग स्टॉक भी अच्छा खासा पड़ा हुआ है, और मेरी जो एक्सपेंसेस है वो कम है, तो मेरा क्या निकलता है उससे, ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर मेरे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और इनकम कम हो रही है तो मेरा क्या निकलता है यहाँ पर, ग्रॉस लॉस। और ये ग्रॉस लॉस क्या होता है, उठ के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है, वो हम सीखेंगे बाद में।
ये ग्रॉस लॉस है, ग्रॉस प्रॉफिट जो भी मेरा निकलता है वो मेरा चला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर हमने ट्रेडिंग अकाउंट सीख लिया। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब सारे एक्सपेंस जो कि डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू फैक्ट्री। ठीक है, अब देखो मैं क्या करती हूँ, आपको एक पूरा अच्छे से फॉर्मेट दिखा देती हूँ जिसमें आपकी सारी चीज़ें आती हैं। ये देखो, ये हमारा फॉर्मेट है, कैसे बनता है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। यहाँ पर पर्टिकुलर्स, डेबिट का क्या मतलब है, यहाँ पर सारे एक्सपेंस आते हैं। क्रेडिट का क्या मतलब है, यहाँ पर सारी इनकम आती है। सबसे पहला हमारा है ओपनिंग स्टॉक। मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर में जो भी हमारा स्टॉक बचेगा वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया परचेजेस, परचेज में से हमने परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर दिया। फिर मेरा क्या है, एक्सपेंसेस इनकर टू ब्रिंगिंग द गुड टू द प्रेजेंट लोकेशन। ये मैंने आपको बताया था कि हमने जो रबड़ प्लास्टिक वगैरह खरीदी है उसका जो मैंने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किया है फैक्ट्री तक आने तक, जो भी मैंने रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किया वो मेरा सारा का सारा यहीं पर ही आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर मैंने कोई वेजेस दी है या फिर वेजेस या सैलरीज दी है। देखो, अगर वेजेस लिखा होगा तो मेरा वो है ट्रेडिंग का पार्ट, वेजेस एंड सैलरीज लिखा होगा वो भी मेरा ट्रेडिंग का पार्ट। लेकिन अगर लिखा होगा सैलरीज एंड वेजेस तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, वो मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी बताऊंगी। और देखो, अगर ये लिखा होगा सैलरीज और प्रोडक्टिव वेजेस वो भी मेरा ट्रेडिंग का पार्ट है। फिर मेरा यहाँ पर क्या आएगा, कैरेज इनवर्ड, और हमने कोई कैरेज दिया है परचेजेस पे फॉर फ्रेट इनवर्ड, वो भी सारा मेरा क्या होगा, इधर ही आएगा। कोई मेरी ऑक्ट्रियो चार्जेस है, कोई मैंने बाहर से अपना मंगवाया है, कस्टम ड्यूटी वगैरह मैंने पे की है, डॉक चार्जेस मैंने पे किए हमने। जैसे कोई मेरी जो इंक है वो इंडिया में नहीं मिलती तो मैंने क्या किया, वो फॉरेन से वो इंक ऑर्डर कर दी, तो वो इंक आने में मेरी बहुत सारी ड्यूटीज़ और लेवी हो गई उस प्रोडक्ट पे। तो जो सारी ड्यूटीज़ है, जितना भी मैंने चार्जेस पे किया है ना अदर देन परचेज कॉस्ट, वो भी मेरी सारी ट्रेडिंग का पार्ट है। यहाँ पर मेरा देखो, मैंने यहाँ पर सारा डिस्क्राइब कर दी थी। कस्टम ड्यूटी हमारी हो गई, कस्टम ड्यूटी भी ट्रेडिंग का पार्ट है। यहाँ पर मेरा पावर है, कोल है, वाटर का है, सारी लाइटनिंग का रिलेटेड टू फैक्ट्री वो भी मेरा सारा ट्रेडिंग का पार्ट है। फैक्ट्री के एक्सपेंस भी मेरा ट्रेडिंग है, फैक्ट्री का अगर हमने रेंट दिया है वो भी। और रॉयल्टीज़ में क्या होता है कि देखो, जैसे कि मैंने पेन बनाया, पेन मैंने किस प्रोसेस से बनाया, अगर मैंने किसी से वो प्रोसेस सीख लिया, किसी का मेथड यूज़ कर लिया तो मुझे उसको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। तो जो रॉयल्टी पे मैंने पैसा खर्चा किया है ना, किसी को पे किया, तो वो भी मेरा ट्रेडिंग का ही पार्ट है। ठीक है, बाकी हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि जो सेल्स है, सेल्स में से मैंने सेल रिटर्न पार्ट माइनस कर दिया, वो भी मेरा क्रेडिट साइड आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक, फिर जो डिफरेंस बचेगा या तो वो ग्रॉस लॉस आएगा और या फिर वो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। यहाँ से निकल गया मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। हमने पूरा सीख लिया ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें फिगर आती है, बहुत आसान है। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं अपना एडजस्टेड। एडजस्टेड क्या होता है मेरा, एडजस्टेड परचेजेस, एक टर्म आती है मेरी एडजस्टेड परचेजेस। बच्चों, एडजस्टेड परचेजेस कैसे निकलती है, परचेज को एडजस्ट करके। अब वो परचेज को एडजस्ट कैसे करते हैं, ओपनिंग में से जितना मेरा नेट परचेजेस आया उसमें से मैं अगर क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देती हूँ तो वो मेरी आती है नेट परचेजेस। अब देखो, अगर मुझे इलस्ट्रेशन में लिखा हो कि एडजस्टेड परचेजेस है तो मैं क्या करूँगी, अपना ट्रेडिंग अकाउंट में मैं ओपनिंग स्टॉक भी नहीं लूँगी और मैं क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं लूँगी, मैं खाली अपनी एडजस्टेड परचेजेस लिख लूँगी। वो क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट में मैं ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर रही हूँ, परचेजेस को ऐड करके माइनस कर रही हूँ क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन ये जो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में कर रही हूँ ये ऑलरेडी उसने मुझे मेहनत करके दे रखी है, उसने मुझे ऑलरेडी एडजस्टेड परचेज करके दे रखी है। मतलब कि उसने ओपनिंग को ऐड कर रखा है, परचेजेस को भी ऐड कर रखा है और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर रखा है। तो एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकलती है, ओपनिंग स्टॉक में मैं परचेजेस को ऐड कर देती हूँ, नेट परचेजेस को, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देती हूँ, मतलब एडजस्ट हो जाती है मेरी वो परचेजेस। तो अगर मुझे इलस्ट्रेशन में एडजस्टेड परचेजेस के नाम से परचेजेस दी होगी तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक नहीं लूँगी और ना ही मैं क्लोजिंग स्टॉक लूँगी, मैं सिर्फ क्या लूँगी, नेट परचेजेस। और सारे एक्सपेंस तो एज इट इज़ होते रहेंगे, लेकिन जो मेरी दो टर्म्स है वो मेरी हट जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया पूरा अपना ट्रेडिंग का कंसेप्ट। अब देखो, चलो अब अगर हमें क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि हमें एडजस्टेड परचेजेस निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक में मैं परचेजेस ऐड कर दूंगी, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दूंगी, तो हमारा एक चीज़ यहाँ पर तैयार होगी, एडजस्टेड परचेजेस हमें निकालना आ गया। अब देखो,
हम यहाँ पर सीखते हैं, एक टर्म आती है मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब कि जो मेरे को मैंने गुड्स बेचे हैं उनसे वो मुझे कितनी कॉस्ट के पड़े थे, मुझे वो निकालना है। तो मैं वो कैसे निकालूँ? ठीक है, जो मैंने गुड्स बेचे हैं उनकी मेरे को कॉस्ट कितनी पड़ी हुई। ठीक है, देखो, अब देखो जो मैंने सेल आउट किया है सारा मटेरियल वो तो मुझे पता नहीं। देखो, ये जो मैंने सेल आउट सारा मटेरियल किया है वो तो मेरा ओपनिंग में भी कुछ पार्ट परचेजेस किया होगा, और मैंने परचेजेस नया वाला भी परचेज किया होगा। जो भी मेरा मटेरियल सोल्ड हुआ है, जो भी मेरा मटेरियल सोल्ड हुआ है उसमें मेरा ओपनिंग भी होगा, परचेजेस भी होगा। ठीक है, अगर मैं क्या करती हूँ, अगर मैं ओपनिंग को ऐड कर देती हूँ परचेजेस के साथ, ठीक है, ओपनिंग को मैंने ऐड कर दिया परचेजेस के साथ, और उसमें से मैंने क्या किया, मैंने क्लोजिंग माइनस कर दिया। मैंने क्या किया, क्लोजिंग को माइनस कर दिया। तो ये पता लग गया कि इस साल का जो मेरा मटेरियल बिका है वो कितने का था। इस साल का मुझे पता लग गया मेरा मटेरियल कितने का था। अगर मैंने मेरा देखो, मेरा जो सोल्ड होता है, मेरी जो सेल्स होती है वो कैसे निकलती है, जो मेरी सेल्स होती है वो कैसे निकलेगी, जितना मेरा स्टॉक पहले का पड़ा होता है। देखो सपोज हम एग्जांपल लेके चलते हैं, मेरे पास शर्ट जो थी वो 100 रुपीज़ की शर्टें स्टॉक में रखी हुई थी, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, उसके बाद मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो मेरा है 500 शर्ट्स का। ठीक है, और जो मैंने परचेजेस की है, जो मैंने नई शर्टें खरीदी है वो मेरी थी 1000 शर्ट। इस साल मैंने जो परचेजेस किया वो 1000 शर्टें की है, पिछले साल की मेरी 100 शर्टें पड़ी हुई थी, और मेरा जो साल के एंड में शर्टें का स्टॉक बचा है वो 100 रुपये। मतलब कि अब आप इससे लगा सकते हो, आप स्टॉक आप अपना लगा सकते हो कि आपने कितनी शर्टें सोल्ड की होगी। समझ रहे हो बच्चों? आप पता लग जाएगा कि 100 शर्टें तो मेरी पहले की थी, 5000 शर्टें मैंने खरीदी है, और 500 मेरी क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी है। तो यहाँ से पता लग जाएगा कि आपने कितनी शर्टें बेची है। आपने बच्चों कितनी शर्टें बेची है? 600 शर्टें आपने इस साल बेची है। समझ गए आप मेरा मैं क्या यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, कि अगर मुझे पहले का स्टॉक पता हो, ओपनिंग स्टॉक पता हो, मुझे ये पता हो कि एंड में क्लोजिंग स्टॉक कितने का है और मैंने इस साल कितनी परचेज किया, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने इस साल कितनी शर्टें बेची है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। आप देखो, यही है। तो अगर मुझे यहाँ पर साथ के साथ वैल्यू दी हो, देखो मैं कि आपकी ओपनिंग स्टॉक में ठीक है, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ कि मेरी ओपनिंग स्टॉक है 100 शर्टें है, और उसकी वैल्यू थी मेरी 500 रुपये। मैंने यहाँ पर परचेजेस कर ली 500 शर्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पर परचेजेस कर ली 500 शर्ट 2500 रुपये की, और मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी पड़ा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक कितने का पड़ा हुआ है मेरे पास? 200 शर्टों का पड़ा हुआ है, और 1000 रुपये का। ठीक है, ये तो अगर मुझे निकालना हुआ कि मैंने कितनी सेल कर दिया, जो मैंने सेल की है शर्टें, मैंने सेल कितनी की होगी? 500 रुपये मेरी पहले के थे, 2500 रुपये मेरे अब के हैं, और 1000 रुपये मेरे क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हैं। ठीक है, तो मतलब कि मैंने कितनी शर्ट, ये जो है 400 शर्टें, 400 शर्टें मैंने सेल की होगी, और वो शर्टों की मेरी कितनी वैल्यू होगी? जो मैंने सेल की होगी वो मेरी यहाँ से निकल आएगी। कैसे निकलेगी बच्चों? कि जो 500 शर्टें 500 रुपये की पहले वाली शर्टें थी, 2500 रुपये की इस बार मैंने परचेज कर लिया, तो 3000 हो गए, और 1000 मेरे पास अभी भी पड़े हुए, तो मेरे पास 2000 की है। तो 400 शर्टें जो है, जो मैंने सोल्ड कर दी, उनकी जो मेरे को कॉस्टिंग पड़ी थी वो मुझे कितने की पड़ी थी? 2000 रुपये की। समझे आप मैंने कैसे निकाला? कि मैंने कैसे निकाला? वो कॉस्ट उनकी, वो गुड्स की, वो उन शर्टों की जो मैंने से सोल्ड कर दी। ठीक है, जो मैंने सोल्ड कर दी उनकी मैंने कॉस्ट कैसे निकाली है? मैंने क्या किया है, ओपनिंग वाली जो थी शर्टों की कॉस्ट, उनको ऐड कर दिया परचेजेस से, और क्या कर दिया, माइनस कर दिया क्लोजिंग से।
ठीक है। 500 रुपये की मेरी शर्टें पहले की थी, 2500 रुपये की मैंने शर्टें अभी खरीदी और मेरी स्टॉक में कितनी शर्टें पड़ी हुई है, 1000 रुपये की। तो मतलब मैंने वो शर्टें बेच दी है, 400 शर्टें बेच दी है जिनकी मेरे को कॉस्टिंग 2000 रुपये की पड़ी हुई थी। यहाँ पर निकल गया मेरा, क्या निकल गया, कॉस्टिंग निकल गई उन शर्टों की जो मैंने परचेज की थी, उन कॉस्टिंग निकल गई उन शर्टों की जो मैंने सोल्ड की। समझ गए। मैंने आपको इसलिए पहले बताया कि 600 रुपये शर्टें कैसे, 600 शर्टें कैसे आई, कि ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग करके मैंने पहले आपको शर्टों के हिसाब से बताया, फिर उन शर्टों के प्राइस के हिसाब से बताया कि 500 रुपये का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक खड़ा हुआ था शर्टों का, और 2500 रुपये की उसने और शर्टें खरीदी, 1000 रुपये का उसका स्टॉक पड़ा हुआ है। तो जो उसने शर्टें बेच दी है उनकी जो वैल्यू थी वो 2000 थी। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो शर्टें हमने खरीदी है, जो शर्टें में हम बेच रहे हैं, उस पर उसका और भी खर्चा लगा होगा, एक्सपेंसेस फैक्ट्री तक आने के हुए हैं, या तो फैक्ट्री की लाइटिंग पे भी कोई खर्चा हुआ होगा, वो सारे एक्सपेंस भी मेरा जो कॉस्ट का ही पार्ट होंगे, जो मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की है। तो इसमें मैं क्या कर दूंगी, सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दूंगी। तो मेरा बच्चों क्या निकल जाएगा, मेरा निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मतलब मुझे कॉस्ट क्या पड़ी जो मैंने गुड सोल्ड की, मुझे क्या कॉस्ट पड़ी जो मैंने गुड सोल्ड की। क्लियर। तो मैंने यहाँ से फॉर्मूला क्या बना दिया अपना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं नहीं चाहती कि आप इस फॉर्मूले को रटो। मेरा मेन पर्पस ये है कि आप इस फॉर्मूले को समझो। तो मैंने जो फॉर्मूला बनाया है वो मेरा बच्चों क्या बनाया है, मैंने ओपनिंग स्टॉक में मैंने क्या किया, परचेजेस को ऐड कर लिया, और फिर मैंने क्या किया, माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक को, और फिर मैंने क्या माइनस कर दिया, मैंने क्या प्लस कर दिया, जितने भी सारे मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मेरे जितने भी सारे ये जो मेरे सारे खर्चे हुए हैं इनको भी मैंने ऐड कर दिया। तो मेरा क्या निकल गया, मेरी कॉस्ट निकल गई उन गुड्स की जो कि मैंने सोल्ड कर दिया। क्लियर। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है। अब देखो मेरा जो दूसरा टर्म आएगी वो आएगी मेरी दूसरी टर्म, देखो अब मेरी जो दूसरी टर्म, मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पढ़ लिया, समझ आ गया मुझे। मेरा क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, परचेजेस भी कौन सी, नेट परचेजेस, प्लस मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो इसी फॉर्मूले से ना मैं हम इसी अब हमने जो फॉर्मूला खुद बनाया है, हमने रटा नहीं, हमने फॉर्मूला खुद बनाया, उसी से मैं और चीज़ें डराइव करती हूँ अपनी, कैसे कैसे मिल जाएगी। अब देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे जीपी निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। अब देखो अगर हम देखें तो हमने जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो निकाला है उसमें हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली, हमने ओपनिंग स्टॉक भी कवर कर ली अपनी, ठीक है, मैंने परचेजेस भी कवर कर ली अपनी, मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कवर कर लिए अपने, और मैंने क्या किया, मैंने क्लोजिंग स्टॉक भी कवर कर लिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें कवर कर ली। तो मेरा क्या बच गया, मेरा सेल्स बच गया। अगर मैं सेल्स में से ये सारी चीज़ें माइनस कर देती हूँ तो मेरा क्या आएगा, देखो ग्रॉस प्रॉफिट। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, मैंने जब आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाया था कि हम क्या करेंगे, क्लोजिंग और सेल्स को ऐड करके माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस, तो मेरा क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पर अगर आपको लिख के दिखाऊँ, मेरा क्लोजिंग स्टॉक प्लस अगर मैं सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस परचेजेस करूँ तो मेरा जीपी निकलता है। ये हमने कहाँ सीखा है, हमने ट्रेडिंग अकाउंट में सीखा है, ये मेरा जीपी निकला है। तो देखो अगर मैं सीओजीएस से कंपेयर करूँ, क्लोजिंग स्टॉक, हाँ भाई यहाँ पर भी है क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स नहीं है, सेल्स को होल्ड कर देती हूँ। ठीक है, मेरा क्या है, ओपनिंग स्टॉक भी है यहाँ पर, मेरा परचेजेस भी है यहाँ पर, और मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस भी है। मतलब मेरी क्या चीज़ नहीं है यहाँ पर, सिर्फ सेल्स नहीं है। तो क्या है, अगर मैं सेल्स में से सीओजीएस को, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हमने निकालना सीखा है अभी, जितने भी सारी कॉस्टिंग है उन गुड्स की जो हमने सोल्ड कर दिया, उसमें से अगर मैं सेल्स को माइनस कर देती हूँ तो मेरा क्या आ जाता है, जीपी। क्लियर। देखो सिंपल बात है, अगर मेरे को 1000 रुपये की सेल हुई
उसमें से मैंने अपने खर्चे माइनस कर दिए, जितने भी मेरे खर्चे हो जाते तो मेरे को प्रॉफिट ही पता लगेगा ना मेरा कितना हुआ है। और अगर मेरा लॉस होगा तो मेरा सेल्स में ज़्यादा कम होंगी और मेरा एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। तो ऐसे ही हम दोनों में से निकाल लेते हैं कि सेल्स में से COGS माइनस करके मेरा आ जाएगा प्रॉफिट है या फिर लॉस है। यहाँ पर हमने एक और फॉर्मूला डराइव कर लिया। बच्चों COGS का फॉर्मूला तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं एक अलग से वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगी। बेसिकली वैसे मैंने आपको बता दिया है कि ओपनिंग स्टॉक में से परचेजेस को ऐड करके माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और मैंने आपको पूरा का पूरा शर्ट का एग्जाम्पल डराइव करके बताया, तो मेरे को बिलीव है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और देखो हमने, और ऐसे हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का भी फॉर्मूला अगर मुझे डराइव एक और तरीके से हो सकता है, सेल्स में से अगर मैं अपना GP माइनस करती हूँ तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाता है। और ठीक है, और अगर COGS में मैं इधर ले जाती हूँ अपना GP तो मेरी क्या हो जाती है, सेल्स हो जाती है। तो अगर एग्जामिनर कुछ भी पूछे ना, किसी से रिलेटेड भी पूछे कि मुझे GP निकाल के दो, मुझे COGS निकाल के दो, तो वो हम आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर इस क्लास में हमने ट्रेडिंग अकाउंट पूरा सीख लिया, और क्या सीख लिया कि कैसे हमने अपना COGS और GP वाला ग्रॉस प्रॉफिट वाला फॉर्मूला डराइव कर लिया। देखो अगर आपको नेट परचेजेस निकालनी आ जाए तो नेट परचेजेस तो आप निकाल ही सकते हो कि जितनी भी मेरे परचेजेस है उसमें से मैंने परचेज रिटर्न माइनस कर दूंगा, और भी सारे जो मैंने सैम्पल के तौर पे दिए हैं, मैंने ड्राइंग्स की है और मैंने चैरिटी में दिया, वो सारे के सारे निकाल के मेरा क्या आएगा, नेट सेल्स नेट परचेजेस आ जाएगा। और ऐसे ही बच्चों मेरा सेल्स भी ऐसे ही आ जाएगा, नेट सेल्स। नेट सेल्स मेरी कैसे आएगी, सेल्स में से मैं अगर माइनस कर दूं अपने सारे के सारे सेल्स रिटर्न और सेल्स इनवर्ट तो मेरी आ जाएगी नेट। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहीं पर ही आज की क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं फिर से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँ।